बागों के शहर में आलूदगी की शरह में कमी हुई है, खतरा अभी भी बरकरार है। 156 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर करार। सबसे ज़्यादा आलूदगी मरातब अली रोड 160 रिकॉर्ड की गई है। DHA फेज़ 8 पर AQI 161। शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। मजीद जान लेते हैं शाहजेब शहजाद से। शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर की आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो पिछले एक माह से जो था वो स्मोक के डेरे बरकरार थे, लेकिन 2 रोज से ये देखा जा रहा है कि स्मोक जो है वो खत्म होती जा रही है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी सामने आई है कि 2 रोज कबल जो है वो हवा में नमी का तनासुब शदीद हद तक बढ़ गया और सुबह के टाइम जो ओस पड़ती है उससे जो आलूदा मादा हवा के अंदर मौजूद है वो बैठ जाता है। तो अब ये मैं आपको बताऊं कि लाहौर जो था, जो कि पहले नंबर पे आलूदगी के लिहाज से एक सबसे सरफहरिस्त शहर था, अब वो जो है वो तीसरे नंबर पर आ चुका है और लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 156 रिकॉर्ड किया गया है। सबसे आलूदा तरीन इलाका जो DHA फेज 8 है वहां पे 161 और सैयद मरातब अली रोड पे AQI 160 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह गाजी रोड पर यही AQI 155 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। शाहराह कायद आज़म पर AQI 155 के करीब ही रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जो शिमला पहाड़ी है वहां पे AQI 192 रिकॉर्ड किया गया है। जबकि आपको बताऊं कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले कुछ दिनों में जो था वो 1300 से 1400 जहां पे रिकॉर्ड किया जाता था, यही AQI 156 रिकॉर्ड किया गया है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि मौसमियाती जो तब्दीलियां हैं उसके बायस और कुछ जो शहर हैं वहां पे 2 रोज कबल जो बारिश हुई उसने भी जो है वो आलूदा हवा खत्म हो गई। लेकिन शहरियों के लिए अभी भी हदायत है कि वो मास्क का फिर भी इस्तेमाल करें और साथ ही साथ जो है वो जो ग्रीन लॉकडाउन हुकूमत की जानिब से लगाया गया है और जो SOPs बनाए गए हैं स्मोक को काबू करने के, वो 24 नवंबर तक के इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उनका करवाया जाएगा। और इसीलिए जो है वो इस वक्त भी ग्रीन लॉकडाउन एरिया पे मैं मौजूद हूँ शिमला पहाड़ी पे, जहाँ पे AQI जो है वो 150 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताऊं कि हुकूमती सतह के ऊपर एहतियाती तदाबीर का सिलसिला जारी है, वहीं पे शहरियों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भी एहतियाती तदाबीर करें, SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन करें ताकि फिर से स्मोक जो है वो अपना जोर लाहौर शहर के अंदर ना दिखा सके। मार्केटें जो हैं उनको ये अहकामात हैं कि वो 8 बजे आम दिनों में बंद कर दी जाए और जो इतवार का दिन यानी छुट्टी का दिन होगा तब तमाम तर मार्केटों को बंद रहने के अहकामात हैं। तो इन SOPs पर अमल दरामद भी होना ज़रूरी है ताकि स्मोक फिर से ना आए और जो मुज़र सेहत मादा हवा में मौजूद है वो फिर से शहरियों को मुतासिर ना कर सके, क्योंकि हस्पतालों में ऐसे लाखों मरीज रिपोर्ट हुए हैं जिनकी सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन हो रही है। जी ठीक है शाहजेब, ये भी बताएं कि माहिरीन की जानिब से कुछ पेशगोई की गई है कि आने वाले दिनों में आलूदगी की शरह में मजीद कमी हो सकती है। जी बिल्कुल, माहिरीन का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में बारिशें होती हैं या हवा में नमी का तनासुब बढ़ जाता है तो उसके बायस जो है वो आलूदगी के अंदर मजीद कमी हो सकती है। नहीं तो अगर लाहौर शहर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव जो है वो ज़्यादा रहता है और जहाँ पे ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा रहता है वहाँ पे आलूदगी जो है वो यकीनी तौर पर बढ़ती है। तो इसमें जो मौसमियाती तब्दीलियाँ और मौसमियाती फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक अहम किरदार अदा करते हैं आलूदगी को काबू करने में। तो माहिरीन यही कह रहे हैं कि अगर बारिशें होती हैं और हवा में नमी का तनासुब बढ़ता है और ओस पड़ती है सुबह के वक्त, तो उसके बायस जो है वो स्मोक में मजीद कमी होगी। जी ठीक है शाहजेब, बहुत शुक्रिया। लाहौर और मुल्तान के अलावा तमाम डिवीजन्स में कल स्कूल खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। असातिज़ा और तलबा का मास्क पहनना लाजमी होगा। स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटीज़ पर मुकम्मल पाबंदी होगी। फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर होगा और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लाहौर और मुल्तान के अलावा तमाम डिवीजन्स में कल स्कूल खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। असातिज़ा और तलबा का मास्क पहनना लाजमी होगा। स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटीज़ पर मुकम्मल पाबंदी होगी। फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर होगा और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वासा की बोसीदा सीवरेज लाइनें टूटने लगी हैं। ख़ियाबान फिरदौसी के बाद हसन बसरा रोड की सीवरेज लाइन पर भी शिगाफ पड़ने लगे हैं। वासा ने अगस्त 2023 में अजमत चौक से हसन बसरी रोड सीवरेज लाइन को ख़तरनाक करार दिया था। वासा ने सीवरेज लाइन की तब्दीली के लिए फ़ंड्स की इस्तदा भी की थी। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। ये शहर लाहौर में वासा की जो बोसीदा सीवरेज लाइनें हैं उनके टूटने के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। ख़ियाबान फिरदौसी शौकत खानम रोड पर
لائنیں ٹوٹنے کے بعد اب حسن بصری روڈ کی سیوریج لائن پر بھی شگاف پڑنے کے واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ واسا نے اگست 2023 میں عظمت چوک سے حسن بصری روڈ سیوریج لائن کو خطرناک قرار دیا تھا اور اس سیوریج لائن کی تبدیلی کے لیے فنڈز کی استدعا بھی کی تھی۔ پنجاب حکومت کو لکھی گئی سمری میں سیوریج لائن کی تبدیلی کے لیے 16 کروڑ 41,03,000 روپے کے فنڈز کی استدعا کی گئی تھی، لیکن ایک سال سے زائد وقت گزرنے کے باوجود ابھی تک پنجاب حکومت کی جانب سے اس منصوبے کے لیے فنڈز کا اجرا نہیں کیا گیا۔ اس طرح گرین ٹاؤن میں عظمت چوک سے حسن بصری روڈ تک سیوریج لائن کی تبدیلی کے لیے فنڈز ابھی تک اجرا کے منتظر ہیں، جبکہ سیوریج لائن تبدیل نہ ہونے کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ سڑک پر شگاف پڑنے کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ یہ شگاف پڑنے سے جہاں ٹریفک روانی متاثر ہو رہی ہے، وہیں پر سیوریج لائن تبدیل نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بھی داؤ پر لگ چکی ہیں۔ ٹھیک ہے زین، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ زین۔ واسا کی بوسیدہ سیوریج لائنیں ٹوٹنے لگی ہیں۔ خیابان فردوسی کے بعد حسن بصری روڈ کی سیوریج لائن پر بھی شگاف پڑنے لگے ہیں۔ واسا نے اگست 2023 میں عظمت چوک سے حسن بصری روڈ سیوریج لائن کو خطرناک قرار دیا تھا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں مریضوں کے لیے پرے روم کا افتتاح کر دیا ہے اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ثاقب باجوہ، علامہ زبیر عابد اور ڈاکٹر رحیل کریم اور دیگر موجود تھے۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کو عبادت کرنے اور زندگی گزارنے کا پورا حق ہے۔ پرے روم میں مسیحی سٹاف اور زیر علاج مریض اپنی پریئر کریں گے۔ تو اس وقت آپ کو اہم خبر ہے جس کے حوالے سے بتا رہے ہیں، صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں مریضوں کے لیے پرے روم کا افتتاح کیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں محمد بلال سے۔ بلال بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں مسیحی سٹاف اور ان کے علاج معالجے کے لیے جو پریئر روم کا افتتاح بھی کر دیا ہے، جبکہ اس موقع پر رکن پنجاب اسمبلی اور کوآرڈینیٹر پی ائی ایم میاں نصیر احمد سمیت دیگر جو فیکلٹی ڈاکٹرز بھی موجود ہیں۔ خواجہ سلمان رفیق کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں مسیحی سٹاف اور مریضوں کے لیے پریئر روم کا انعقاد انتہائی خوشائند ہے۔ پاکستان میں تمام مذاہب کو اپنے عقائد کے مطابق عبادات کرنے اور زندگی گزارنے کا پورا حق ہے، اور پریئر روم میں مسیحی سٹاف اور زیر علاج مریض اپنی پریئر کریں گے۔ اس پریئر روم کو مسیحی سٹاف اور مریضوں کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو ان کا حقوق حاصل ہے اور اس پریئر روم سے امن اور محبت کا جو پیغام ہے یہ پھیلے گا۔ آج ہمیں پاکستان میں اسی اتحاد کی ضرورت ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں زمین و آسمان کا مالک صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ امید ہے کہ ڈاکٹر ثاقب باجوہ اس ادارے کی بہتری کے لیے محنت کریں گے۔ ڈاکٹر سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کی خدمت کر کے جنت کما رہے ہیں اور پروفیشنلز کو لیڈ نہیں بلکہ ہمیشہ اسسٹ کیا ہے۔ اس موقع پر میاں نصیر احمد، ڈاکٹر ثاقب باجوہ، علامہ زبیر عابد اور فادر جیمسن چنن نے بھی خطاب کیا۔ جی ٹھیک ہے بلال، بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین سے صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں انڈسٹری کے مسائل کے حل کے لیے مل کر آگے بڑھنے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کا کہنا تھا وفاقی حکومت پنجاب کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے گی۔ نوجوانوں کو معیاری فنی تعلیم سے آراستہ کرنا ہمارا عزم ہے۔ مزید جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف بتائیے گا۔ جی، وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین، صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کی مابین ملاقات ہوئی ہے۔ پیسفک ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں انڈسٹری اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ اور انڈسٹری کے مسائل کے حل کے لیے مل کر آگے بڑھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ ٹیکسلا میں ٹیپٹا کی جانب سے 99 سال کی لیز پر لیگی وفاق کی 96 ایکڑ زمین کا معاملہ فوری حل کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ پنجاب حکومت کا زمین کی لیز ریوائز کرنے کی تجویز سے اتفاق۔ کمیٹی ایک ہفتے کے اندر مناسب لیز کا تعین کرے گی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے انڈسٹری اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ سے اقدامات سے آگاہ کیا۔ واضح رہے کہ ٹیکسلا میں لیز پر لگی زمین پر گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی بھی قائم ہے۔ وفاقی پنجاب حکومتیں ٹیکنیکل ایجوکیشن اور انڈسٹری کے فروغ کے لیے مل کر کام کریں گی۔ وفاقی وزیر صنعت و تجارت پیداوار رانا تنویر حسین کا اس موقع مزید کہنا تھا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن اور انڈسٹری کے فروغ کے لیے دو حکومتوں کے مابین کوآرڈینیشن ضروری ہے۔ وفاقی حکومت پنجاب کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے گی، جبکہ اس موقع پر چودھری شافع حسین کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے معیاری فنی تعلیم کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ نوجوانوں کو جدید علوم سے راستہ کر کے ملک و قوم کی تقدیر بدلیں گے۔ ٹیپٹا کے اداروں کی لیز اور کورسز لیبز اور کورسز کو جدید خطوط پر جو ہے عمامی کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔
वर्ल्ड बैंक के वफ्द की पीडीएम में पंजाब के ऑफिस अहमद, डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया, डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन और डायरेक्टर ऑपरेशन से मुलाकात हुई। अर्ली वार्निंग सिस्टम को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। स्मोक की रोकथाम के लिए पीडीएम में पंजाब तमाम मुतल्लिका इदारों से मिलकर काम कर रहा है। स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत की पॉलिसीज़ खुश आइंद हैं। मज़ीद जान लेते हैं सोहेल कैसर से। बताइएगा सोहेल। बिल्कुल जी, वर्ल्ड बैंक के एक वफ्द ने पीडीएम में पंजाब के हेड ऑफिस का दौरा किया और वफ्द में बिलाल मलहब, इब्राहिम खान और शुबाना काज़मी शामिल थे। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल पीडीएम में इरफान अली काठिया, डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन और डायरेक्टर ऑपरेशन से वफ्द की मुलाकात हुई और डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया ने वफ्द को पीडीएम में पंजाब की वर्किंग के बारे में तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पंजाब के तमाम वल्नरेबल अजला की फ्लड मैपिंग की जा रही है। अर्ली वार्निंग सिस्टम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है और डीजीपीडीएम की तरफ से वफ्द को फ्लड सिमुलेशन मॉडल के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई और ये भी बताया गया कि स्मोक की रोकथाम के लिए पीडीएम में पंजाब तमाम मुतल्लिका इदारों से मिलकर काम कर रहा है और हुकूमत पंजाब के इक़दाम और स्मार्ट लॉकडाउन के बाद स्मोक में खातिर खा कमी आई है। जी ठीक है सोहेल, बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत सूबा भर में टमाटर की कमी और बढ़ती कीमत का मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब ब्राइट प्राइस कंट्रोल सलमा बट का हंगामी इकदाम है। टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 5 से 10 रुपये फ़ी किलो तक कमी मतवक्के है। मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि टमाटर की कमी मौसमियाती तब्दीली की वजह से पैदा हुई है। पंजाब हुकूमत ईरान से टमाटर मंगवाने के लिए अमली इकदाम कर रही है। मज़ीद जान लेते हैं इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। देखिए, लाहौर में सुबह भर में टमाटर की कमी और बढ़ती कीमतों का मामला है, जिसमें टमाटर की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट का हंगामी इकदाम सामने आया, जिसमें उनका कहना है कि आज टमाटर की 29 गाड़ियाँ लाहौर पहुँच जाएंगी और इसी सिस्टम में टमाटर की फ़ी किलो कीमत 5 रुपये से 10 रुपये फ़ी किलो कमी भी आएगी। लाहौर समेत पंजाब भर में टमाटर की कमी से सवात और बदीन में फसल खराब होने के बायस हुई है, जिसमें टमाटर की कमी मौसमियाती तब्दीली की वजह से पैदा हुई। इसी वजह से पंजाब हुकूमत ईरान से टमाटर मंगवाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। टमाटर की कीमतों में इजाफे की वजह से डिमांड और सप्लाई में फर्क बायस हुआ है। ईरान से टमाटर के 60 ट्रक लाहौर पहुंच चुके हैं, जबकि सिंध में भी टमाटर का 1 ट्रक आज पहुंच जाएगा। ईरान का टमाटर इजाफी अखराजात की वजह से महंगा पड़ता है, जबकि सिंध से टमाटर की फसल दिसंबर में कसीर तादाद में लाहौर पहुंचेगी। दिसंबर में टमाटर की कीमत 50 रुपये फी किलो तक कमी वाक़या होगी। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत दीगर शहरों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने केसेस की समाअत का आगाज़ कर दिया है। पहले रोज़ वज़ीर आला पंजाब और अता तारड़ के खिलाफ दरखास्तों पर दलाइल के लिए वकला को तलब कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। लाहौर में ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने वज़ीर आला मरियम नवाज के हल्के PP 159 से कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। महज शराफत ने दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मरियम नवाज जिस हल्के से कामयाब हुई वो हक़ाइक़ पर मुबनी नहीं। वोटों की दोबारा गिनती के साथ साथ PP 159 से वज़ीर आला की कामयाबी का नोटिफिकेशन कालअदम करार दिया जाए। ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब करते हुए कार्रवाई 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हमजा शहबाज की कामयाबी के खिलाफ कार्रवाई भी 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब ट्रिब्यूनल ने N 127 से अता तारड़ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट में तहरीक इंसाफ के MNA उमर फारूक का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने FIA और पुलिस से जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस शहराम सरवर ने दरख्वास्त पर समाअत की है। दरख्वास्त गुजार के वकील आमिर सईदरा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दरख्वास्त गुजार फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ से MNA का कामयाब हुआ है और इस वक्त निजी दौरे पर मुल्क से बाहर है। ताहम हुकूमत ने सड़क ब्लॉक करने के इल्ज़ाम में दरख्वास्त गुजार का नाम PCL में शामिल कर दिया है। सड़क ब्लॉक करना ऐसा बड़ा जुर्म नहीं है कि किसी का नाम PCL में शामिल कर दिया जाए, लिहाजा अदालत हुकूमत को दरख्वास्त गुजार MNA का नाम PCL से निकालने का हुक्म दे। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए फ़रीक़ैन को 10 रोज़ में जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। बुशरा बीबी इतनी ही गैर सियासी हैं कि तकरीर की सूरत में चेयरमैन PTI का पैगाम पहुंचा रही हैं। उनके पास कौन सा इख्तियार है कि किसी को पार्टी से निकालें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज, बोली कलअदम तहरीक तालिबान की तरह अल जहाद का नारा लगाने वाले खारजी तस्वुर होंगे। इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अली अमीन गंडापुर के इर्द गिर्द कासिम और सलमान हो, फिर ये लॉन्ग मार्च करें। पंजाब में सरप्लस बजट दे रहे हैं। आपकी सारी लीडरशिप अपने खानदानों समेत
اپنے بچوں سمیت مرنے مارنے کے لیے پھر باہر نکلے اور جہاد اور الجہاد کے نعرے لگاتے ہوئے آئیں. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ کریں پھر کہ اگر ریاست کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جائے گا تو پھر جہادیوں کے ساتھ فسادیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہی کریں گے. کے پی کے جو ہے وہ دہشت گردوں کی اماج گاہ ہے. وہ جو ہم کوئی غلام ہیں فلانے ہیں، وہ ان کے غلاموں کے لیٹر بھی آ گئے ہیں کہ جہاں پر امریکن فرمز جو ہے وہ ہائر کی جا رہی ہیں کہ خدا کا واسطہ عمران خان کو بچا لو.